सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर इशारा करते हुए हमें समझाते हैं, श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। जो श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सतगुरु के दरबार में आ जाता है, ये सतगुरु उसे अपने चरणों में जगह दे देता है। ऐसे ही एक स्टोरी है, आप जी परवान करें। कहते हैं, उत्तर प्रांत के कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक चरवाहा रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था और उसने कभी कोई सत्संग भी नहीं सुना था। वह दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर के समय उसकी पत्नी उसे खाना पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा सरल और निश्चिंत था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी। उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता था। वह सारा दिन यही राम राम का नाम जपता रहता था। इस प्रकार उसकी उम्र 50 साल की हो गई। उसे उसकी एज वाले उसे चिढ़ाया करते थे, राम राम रटने से बैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आएगा। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। यह बुजुर्ग चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। गोपाल को अब विश्वास हो गया, मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह अब गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरु जी को मैं संत के बताए लक्षणों से पहचान लूँगा, उन्हें ताज़ा दूध पिलाऊंगा, वे मुझ पर खुश हो जाएंगे। मेरे गुरु जी बड़े भारी ज्ञानी होंगे, बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा। गोपाल के अंदर मन में जिज्ञासा जाग उठी, बहुत तीव्र जिज्ञासा जागी। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरु जी के ना आने से रोने लग जाता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वह खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकार इंतजार में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने समझ लिया कि मेरे गुरुदेव आ गए हैं। उन्हें ताज़ा दूध पिलाने के लिए वह जल्दी से गायें दोहने बैठ गया। इतने में वे संत पास आ गए। दूध दोहना छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में अपनी लाठी लिए वह उनके पास खड़ा होकर बोला, महाराज थोड़ा सा दूध तो पीते जाओ। संत महात्मा ने शब्द सुना, इतने अच्छे शब्द सुने तो वे रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और बड़े ही सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार कर दो महाराज। अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक तरफ रखकर वह संत के चरणों से लिपट गया
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो यह सब देखकर हैरान हो गए। फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। गोपाल बोला, महाराज, मुझे तो जंगल में रहकर गायें चराना ही आता है, स्नान पूजा तो मैं जानता ही नहीं। कभी घर भी कभी कभी जाता हूँ, मैं गंवार हूँ और मुझसे तो जो आप बातें कहोगे वो समझ में नहीं आएंगी, मैं तो उन्हें भूल ही जाऊंगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी यही बतला दें, मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे भोले भगत पर तो भगवान रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि आदि करके अपने कमंडल के जल से उस पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान का भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, पर भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे जो उन्हें रोज भोग लगाकर भोजन करूं। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। यह उपदेश देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। जिस तरह हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं कि कुछ भी खाने पीने से पहले अपने घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं पहले उन्हें भोग लगाएं, पहले उन्हें खिलाएं, फिर खुद खाएं। क्योंकि सब घट मेरा साईं बैठा, सुनी सेज ना कोई, सबके अंदर इस प्रभु परमात्मा का अंश है। तो इसी तरह है संत जी ने भी गोपाल को यही समझाया कि पहले भोग लगाना, किसी को भी भोग लगा देना और फिर भोग लगाकर, क्योंकि सबके अंदर भगवान है, भोग लगाकर फिर आपने खाना खाना है। दोपहर को गोपाल की पत्नी आई और भोजन देकर चली गई। गोपाल को अब गुरु जी की बात याद आ गई। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोस कर भगवान का ध्यान करते हुए वह प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आओ, ये रोटियां रखी हैं, ये रोटियों का भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना है। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गया। शाम हो गई पर भगवान नहीं आए। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खा ले। उसने रोटियां जंगल में फेंक दी और गौशाला लौट आया। क्योंकि गोपाल बहुत ही सीधा साधा भोला भाला भगत था, उसे जंगल में कोई मिला ही नहीं जिसे वो भोग लगा देता। इसलिए उसने जंगल में रोटियां ऐसे ही फेंक दी और अपनी गौशाला में वापस आ गया। गोपाल का शरीर सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े होने में चक्कर आने लगे, आंखें भी गड्ढों में घुस गई। बेटा और पत्नी घबराकर बार बार कारण पूछने लगे, और गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता, एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं। जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है मैं उस आज्ञा का पूरा पूरा पालन करूंगा। मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है, यहाँ ना सही मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं कि 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके। गोपाल की आंखें अब सफ़ेद हो गई, वह उठकर बैठ भी नहीं सकता था। आज जब उसकी पत्नी भोजन लेकर आई तब गौशाला से जाना ही नहीं चाहती थी। उसे किसी प्रकार गोपाल ने घर भेज दिया।
अपनी पत्नी को घर भेज दिया। बड़ी मुश्किल से भोजन परोसकर वह जमीन पर लेट गया। आज बैठा भी नहीं जा रहा था और आज अंतिम प्रार्थना करनी है। वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने को शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे। आज वह भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। यह क्या हुआ? तभी तेज प्रकाश गौशाला में आ गया। गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरु जी के बताए वही भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू निकले। उन आंसुओं से उन लाल लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने भगत को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ, मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा, अब तुझे कोई चिंता नहीं। अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता। अंत में तू मेरे गोलोक धाम आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। गोपाल ने जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख, प्यास, कमजोरी, थकावट सब पल भर में चली गई। 27 दिन की भूख, प्यास और दुर्बलता ही दूर नहीं हुई। अनंत काल की दुर्बलता, कमजोरी दूर हो गई। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जब हृदय से इस भगवान को बुलाया जाता है, जब हम हृदय से श्रद्धा भाव से इसको बुलाते हैं, तो ये हर पल हमारे साथ है। तो ये हमें दर्शन देने किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम हर एक घट का आदर सत्कार करते चले जाएं। हर घट में ये परमपिता परमात्मा बैठा है। कहते भी हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए हम हर एक का आदर सत्कार करें। कभी भी किसी के साथ भूल कर भी कोई कड़वे शब्द ना बोलें। और जिस तरह गीत की वो लाइनें हैं, मैं धोए धोए पीवा चरण, चरण जो जग तो न्यारे ने, मैं चरण साहिब दे धोवा, धो धो के मल पई खोवा। जिस तरह गोपाल भगत ने भगवान जी के चरण अपने आंसुओं से धो दिए, ये प्यार ही था उसका। इसी तरह हम भी अंतर मन से सतगुरु के चरणों में पूरी तरह प्यार से हम डूब जाएं और सतगुरु, निरंकार, साथ संगत माँ और सारे संसार का आदर सत्कार करते हुए अपना जीवन बिताएं। अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।